नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया युग शुरू हो गया है और अब श्री राम मंदिर से राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को अयोध्या में अपने केंद्रीय न्यासी बोर्ड और गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दो प्रस्ताव, राष्ट्र हित में मतदान करें और 100% मतदान करें और श्री राम मंदिर का निर्माण अब राम राज्य की ओर पारित किए। श्री राम मंदिर का निर्माण अब राम राज्य की ओर शीर्षक वाले संकल्प में कहा गया है कि 22 जनवरी 2024 विश्व के इतिहास में एक स्वर्णिम तिथि बन गई है। इस दिन 496 वर्षों के संघर्ष की गौरवमयी सफल सुखद परिणति की अनुभूति संपूर्ण विश्व को हुई। रामलला के साथ उनकी मर्यादाओं व हिंदू संस्कृति की भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन यह सिद्ध हो गया कि राम ही राष्ट्र हैं और राष्ट्र ही राम है। संकल्प में कहा गया है कि समस्त विघटनकारी व राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र धूमिल हो गए। संपूर्ण विश्व भी इस दिन आह्लादित था क्योंकि उन्हें लगा था कि एक नए भविष्य की रचना की जा रही है। हिंदू समाज ने जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए विश्व का सबसे लंबा संघर्ष किया। 76 बार हुए भीषण युद्धों में संपूर्ण देश के राम भक्तों ने सहभागिता की। इनके बिना यह पावन दिवस संभव नहीं था। संकल्प में राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे महंत रामचंद्र परमहंस और महंत अवैधनाथ समेत अनेक साधु संतों के प्रति आभार प्रकट किया गया। बैठक में प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव में सभी मतदाताओं से 100% मतदान का आह्वान करते हुए कहा गया है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय निर्वाचन का महापर्व आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मतदान अत्यंत आवश्यक है। यह हमारा राष्ट्र धर्म भी है। आगामी लोकसभा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कभी भी हो सकती है। प्रस्ताव में कहा गया है, विश्व हिंदू परिषद का प्रन्यासी मंडल हिंदू समाज से आह्वान करता है कि अपने निजी स्वार्थ, जातिगत अभिनिवेश, भाषावाद, संप्रदायवाद व क्षेत्रवाद आदि भेदभावों को छोड़कर राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। यह निर्वाचन भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली भारत सौंपना हम सबका सामूहिक दायित्व है। इस कार्य के लिए ऐसी सरकार का निर्वाचन आवश्यक है जो भारतीय संस्कृति व जीवन मूल्यों का सम्मान तथा उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। हम आपको यही बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में अपने केंद्रीय न्यासी बोर्ड और गवर्निंग काउंसिल की बैठक में संगठन के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार को नया अध्यक्ष और बजरंग लाल बागड़ा को महासचिव चुना है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि संगठन के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार को विहिप का नया अध्यक्ष जबकि बजरंग लाल बागड़ा को विहिप का नया महासचिव चुना गया है। इन दोनों को लगभग 400 पदाधिकारी ने सर्वसम्मति से अपना मत प्रदान किया। उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने मिलिंद परांडे को नया महासचिव संगठन नियुक्त किया और विनायक राव देशपांडे को सह महासचिव संगठन नियुक्त किया गया है। बैठक के बाद आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पारित किए गए संकल्पों के बारे में मीडिया को जानकारी दी और ये निर्णय करके केवल राष्ट्रहित में, हिंदू हित में मतदान करें। मैंने किसी एजेंसी की खबर में टेक्स्ट में पढ़ा है कि विश्व हिंदू परिषद पार्टी का नाम तय करेगी। ऐसा नहीं करेंगे। हमारी अपील इतनी भर है कि प्रत्येक मतदाता अपना वोट दबाने से पहले देश का, राष्ट्र का, समाज का विचार करे और उस विचार में जिसको वोट देना उसको ठीक लगे वो उसको वोट दे। दूसरे प्रस्ताव में, उस प्रस्ताव का शीर्षक है श्री राम मंदिर का निर्माण अब राम राज्य की ओर। हमको इस बात का बहुत संतोष है कि राम मंदिर का निर्माण ये निर्विघ्न पूरा हुआ है। हम लोगों ने ये कल्पना की थी कि विश्व में 5 लाख मंदिरों में ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा। अभी जो सब जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, 55 देश, 7 लाख से ज्यादा मंदिर और उन मंदिरों में 9 करोड़ का समाज, इतने लोगों ने इस कार्यक्रम को मंदिर में सामूहिक देखा है। देश में कोई ऐसा बाजार नहीं था जो सजा नहीं था, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं थी जिसमें रोशनी नहीं थी, कोई ऐसा मंदिर नहीं था जिसमें विशेष आयोजन नहीं था। सबका गला भरा था, सबकी आंखें छलकी थी।
विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर निर्माण का अभियान अब पूरा हो गया है। आगे का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करेगा। इस मंदिर के संचालन में, चढ़ावे में, व्यवस्था में, प्रबंध में विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेवारी नहीं है। हम राम राज्य की ओर लेके चलेंगे देश को, और राम राज्य की ओर देश को ले चलने का मतलब ये होगा, जो तुलसी की रामायण में है और जो रामचरितमानस में है, एक अच्छा समाज था, वो व्यक्ति से शुरू होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास में उसके जीवन की आवश्यक 6 चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये उसको उपलब्ध था। कोई अशिक्षित नहीं था, कोई धर्म को छोड़ के नहीं चलता था, देश में अभाव नहीं था। ऐसा समाज बनाना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जो धर्म के आधार पर चले और परस्पर के विद्वेष दूर हो, इसमें विशेष तौर पर हमने 2 बातों को लिया है। समाज में ऊंच नीच का भाव समाप्त होना चाहिए। सबके हृदय में राम है, तो छूत अछूत का सवाल नहीं है, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। समरस समाज और अच्छा कुटुंब। हमने देखा है कि अभी एक राज्य ने लिव इन को कानूनी मान्यता देते हुए उनके रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा है। हमको लगता है कि ये जो लिव इन है ये शादी की व्यवस्था को और परिवार व्यवस्था को नष्ट करने वाला है। परिवार इकट्ठा रहे, परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे, परिवार में मेलजोल रहे, इस कुटुंब व्यवस्था के लिए हम निरंतर प्रयत्न करेंगे। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि महिलाओं की गरिमा और बराबरी किसी भी धर्म की हो, 4 शादी का विषय हो सकता है, बिना कारण के तलाक देने का हो सकता है। सब महिलाओं के लिए उनकी गरिमा, बराबरी और सम्मान, इसको सुनिश्चित करेंगे। आतंकवाद के बारे में समाज को जगाएंगे, चाहे वो आतंकवाद जिहाद के नाम पे हो, चाहे नक्सलवाद के नाम पे हो। एक सिविल सोसाइटी कानून से चलेगी, उसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं है। ऐसा समाज बना करके रामराज की ओर की यात्रा, इसमें विश्व हिंदू परिषद जुटेगी। हम गाय के लिए काम करते, हम संस्कृत के लिए काम करते, हम वेद के लिए काम करते, वो भी काम करते रहेंगे। हमारे मंदिरों को सरकारें हमें वापस सौंपें, इसके लिए भी काम करेंगे। पर हमारा बड़ा फोकस अब समाज के और व्यक्ति के निर्माण का होगा, परिवार की व्यवस्था का होगा, समरसता का होगा। मैंने आपको इन 2 प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी है। आपको जो पूछना है वह कृपया पूछें। पार्टी का भी चयन हुआ है? पार्टी का चयन नहीं करेंगे। हिंदुत्व, देश, इसके हित में वोट दो। काशी मथुरा में मुकदमा चल रहा है, हमने उसका अध्ययन किया है। तर्क और तथ्य दोनों हमारे पक्ष में हैं, कानून भी और फैक्ट्स भी। हमको विश्वास है कि हम जीतेंगे। इसलिए इन दोनों मुद्दों पर आंदोलन करने की अभी जरूरत नहीं लग रही है। वो समाचार मैंने पढ़ा है, वो समाचार ऐसा नहीं है। वहां पर एक धार्मिक परिषद है,
उस धार्मिक परिषद को मंदिर अपनी आमदनी का हिस्सा देते थे। जिसकी आमदनी 10 लाख से ज्यादा होती थी वो 10% देता था। अब उन्होंने ये किया है कि जिस मंदिर की आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा है उसको 10% देना है। हमारा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। बाबूजी, बैठक में क्या संगठन में कोई विस्तार करने की बात की? हम लोगों ने इसके बारे में देखा है। अभी जब हम इतने करोड़ लोगों के घरों में गए तो सब जगह पर हमने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची देखी है जो विश्व हिंदू परिषद के लिए काम करना चाहते हैं। इस पर विचार होगा और कल की कॉन्फ्रेंस में हम संगठन के विस्तार की योजना के बारे में आपको जानकारी देंगे। बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।